इंजीनियरिंग, क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर? दीप, कंपनी ठीक है और हमारी आईपीओ पे राय ये कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी रिस्क लेने की ताकत है, लिस्टिंग पर अगर नीचे भी देखें तो उन्हें डर न लगे और लंबे समय के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो ही पैसा लगाएं, अदरवाइज अवॉइड भी कर देंगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग पर सिर्फ पैसा बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई आईपीओ लिस्ट हो गया पैसा बन गया। आपको ये भी देखना होता है कि उस आईपीओ के वैल्यूएशंस कैसे हैं और दूसरी जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो उसके मुकाबले में कैसी है। तो मेरा ये समझना है कि अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मैं कहूँगा अवॉइड कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप अवॉइड कर देंगे तो छोड़ देंगे या ऐसा मिस कर जाएंगे जो इस आईपीओ में है और आपको कहीं किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। ऐसी 50 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है और जो अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रही है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी आईपीओ का अपना एक क्रेज होता है, अपना एक चार्म होता है। लोगों को ये लगता है कि आईपीओ में लिस्टिंग अगर ऊपर हो गई तो हमें तुरंत पैसा बन सकता है। उस लिहाज से आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ही लगाएं, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। पहले मैं अच्छी बातें बता दूं इस कंपनी के बारे में। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 40 साल पुराना प्रोमोटर्स हैं और काफी प्रोफेशनल्स इन्होंने अपने अलग अलग पोस्ट पे रखे हैं जो बढ़िया इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेकर आए। तो प्रोमोटर्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट दोनों ही अनुभवी है काफी। ट्रैक रिकॉर्ड अब तक जो कंपनी का रहा है, ग्रोथ का भी और कैपेक्स का भी, लगातार ग्रोथ की है, लगातार कैपेक्स की है, ये एक अच्छा संकेत है कंपनी की तरफ से। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी बनाती है इसमें ये ग्लोबली मार्केट लीडर है। तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वाकई में कंपनी की स्पेशलिटी है और वो बनाना जानते हैं। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में अब ये डाइवर्सिफिकेशन करके अपने बिजनेस को थोड़ा अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें अब डिफेंस एरोस्पेस में जाने की इनकी तैयारी है। अब वहाँ कितना कामयाब होंगे वो आगे वक्त बताएगा, लेकिन वहाँ तैयारी है। प्लस अब पूरा मामला ईवी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स के लिए भी अब ये अपने प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज है। इन सब चीजों के साथ साथ एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो सिर्फ आप आईपीओ के लिहाज से देखते हैं वो है एंकर बुक। कल एंकर बुक में देख रहा था तो काफी विदेशी फंड्स एंकर बुक में यहाँ नजर आए। तो एंकर बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, इंप्रेसिव लगी है। अब आइए नेगेटिव क्या है। सबसे बड़ा नेगेटिव जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में पैसा लगाने का मन नहीं हो रहा है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। घटकर प्रोमोटर्स होल्डिंग 36%, 36.5% पर आ गई। ये कोई न्यू एज आईपीओ नहीं है, कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 5-15% भी रहे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक तरह से ऑटो इंसुलेट टाइप की कंपनी है, वहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 36% होना बहुत कम माना जाएगा। और वो भी तब जबकि पूरा का पूरा जो आईपीओ आ रहा है उसका पैसा प्रोमोटर्स को ही जा रहा है। प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं, न कि कोई कंपनी को पैसा जा रहा है। तो फिर क्या वजह है? मतलब अगर एक तो पहले आपकी इतनी कम होल्डिंग है, दूसरा ये कि ये स्पेस ऐसी तो है नहीं जहां लगातार फंड रेजिंग की जरूरत हो कंपनी को और उस वजह से प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बेचते जाए और वो पैसा है वो कंपनी में लगाए। तो मेरे ख्याल से, और स्पेशली 2 चीज और है, कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है, 550 करोड़ के आसपास का कंपनी का लोन है, डेट है, उसके बावजूद सारा का सारा जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि प्रमोटर खुद बेच रहे हैं, कंपनी को पैसा चाहिए फिर भी खुद बेच रहे हैं। और दूसरी बात, और होल्डिंग 36.5% रह जाएगी जो डिस्कम्फर्ट है। वैल्यूएशंस किसी भी लिहाज से सस्ते नहीं है और मतलब इससे बढ़िया वैल्यूएशन पे दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स आपको आराम से मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क वालों के लिए भी इसीलिए कहा है क्योंकि एंकर बुक मुझे अच्छी दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से लेकर कई सारे बढ़िया फंड्स हैं उन्होंने डाला है। तो हो सकता है उन फंड को कुछ ऐसा पता हो जो आपको और मुझे नहीं पता। उस लिहाज से एक चांस अगर किसी को लेना है तो ठीक है, अदरवाइज क्लियर कट अवॉइड है। बहुत रिस्क लेने वाले आप इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अगर आपको 10-15% ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए और आपको फर्क नहीं पड़ता तो ही पैसा लगाएं। अदरवाइज छोड़ भी दे तो ऐसा आप कुछ नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको बड़ा अफसोस होगा कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी छोड़ दी। भाव के लिहाज से नहीं, क्वालिटी के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। जी।